हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको विंटर स्पेशल ब्लाउज़ की कटिंग करना बताती हूँ। तो मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, इसे मैं डबल फोल्ड में कर रही हूँ और डबल फोल्ड करने के बाद अच्छे से डबल फोल्ड में कर लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं 17 इंच पे मार्किंग कर लेती हूँ नीचे, और बराबर एक जहाँ तक मुझे कटिंग करनी है उतना बराबर मैं संभाल लेती हूँ 17 इंच पे। और इसके बाद मैं इधर से 26 इंच पे कटिंग कर रही हूँ। 26 पे मार्किंग कर लेती हूँ पूरा ऊपर तक, इस तरह से। और मुझे 36 साइज का ब्लाउज़ बनाना है। आपको कम ज़्यादा, आपको जैसा बनाना उस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने इस तरह से पूरी मार्किंग कर ली। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। अब ये जो डबल फोल्ड है, इसे मैं डबल फोल्ड में हल्का सा जो फ्रंट पार्ट है उसे मैं आधा इंच बड़ा करती हूँ, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें जो प्लेट्स डालनी है तो हमारा पार्ट छोटा बड़ा हो जाता आगे और पीछे का। तो इस वजह से मैं ये फ्रंट पार्ट को हाफ इंच एक्स्ट्रा बड़ा करके कटिंग करती हूँ। और मैं दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करके बता रही हूँ, क्योंकि सिंपल ब्लाउज है तो आप जल्दी बना सकते हैं। अब मैं 7 इंच शोल्डर पे मार्किंग करूँगी। और इसके बाद में यहाँ पे गले का रख लेती हूँ 2.5 इंच पे। अब 6.5 इंच पे मैं आर्म होल की मार्किंग करती हूँ इस तरीके से, और 11 इंच फिटिंग का रहेगा हमारा। और इसके बाद में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। अब मैं इसमें शेप गोलाई शेप बना देती हूँ इस तरह से। अब गले की कटिंग करना है तो गला हमें इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा बनाना है। तो इस वजह से मैं गले की उसी हिसाब से शेप दूंगी। तो मुझे फ्रंट नेक 5 इंच बनाना है और बैक नेक 4 इंच बनाना है। तो मैं जो फ्रंट नेक बैक नेक बनाऊंगी वो मैं ऊपर शोल्डर पे 3 इंच का लूँगी, और नीचे तो 4 इंच पे कटिंग करनी है इस तरीके से। अभी मैं इधर आपको बता रही हूँ, फिर कटिंग मैं बाद में करूँगी। इस तरीके से हमें शेप बना लेना है फ्रंट और बैक की दोनों की। और अगर हमें थोड़ा सा बड़ा रखना होता तो हम 2.5 इंच पे कटिंग करते हैं, लेकिन हमें छोटा रखना है तो हम इसलिए 3 इंच पे कटिंग करेंगे ऊपर से, इस तरह से। आप चाहें तो साथ में भी कटिंग कर सकते, पर मैं बाद में करूँगी। मैं पहले आर्म होल की कटिंग करूँगी इस तरह से। आर्म होल की कटिंग कर ली है मैंने। अब मैं इसे अभी कटिंग नहीं करूँगी, पहले मैं अब इसे सीधा करके और स्टार्टिंग से कट कर लेती हूँ इस तरह से। अब ये बैक पार्ट हो गया हमारा जो छोटा पार्ट है, और ये फ्रंट पार्ट हो गया जो बड़ा पार्ट, जिसमें मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा था। अब इसको डबल फोल्ड करके इसके हमें आर्म होल छांटने हैं। तो इस तरह से मैं इसमें आर्म होल का शेप दे रही हूँ। और आर्म होल की मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और ये मैं 2.5 इंच पे कर रही हूँ फ्रंट नेक का, और फ्रंट नेक की कटिंग मैं कर रही हूँ 5.5 इंच पे, क्योंकि 5 इंच हमें बना हुआ चाहिए इस वजह से। और इस तरह से मैं ये नेक की गोलाई शेप दे देती हूँ और इसके बाद कटिंग कर लेती हूँ। और अब हमें अलग अलग पार्ट दोनों अलग अलग कटिंग कर लेना है, क्योंकि हमें आगे हुक लगाना है, इस वजह से ये कट कर ले रही हूँ मैं। बीच से कटिंग कर लेते हैं। अभी दोनों पार्ट हमारे अलग अलग हो गए हैं। अब इसमें मैं प्लेट्स डालती हूँ। प्लेट्स डालने का मार्किंग कर लेती हूँ। तो हमें पहले तो अपना डॉट पॉइंट लेना है, वो हमारा 11 इंच पे है।
इस तरीके से। और नीचे से मैं 4.5 इंच लूँगी, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है तो इसलिए हमारे जो ये पड़ेगी प्लेट्स वो थोड़ी बड़ी पड़ेगी। और बाकी चारों तरफ की हमें 2-2 इंच पे लेनी है सारी, इस तरीके से। बाकी चारों तरफ हमें 2-2 इंच पे मार्क करके इस तरह से मार्किंग कर लेनी है प्लेट्स की। इस तरह से हमारा तैयार होगा ये ब्लाउज। अब हमें बैक पार्ट पे भी मार्किंग कर लेनी है टक्स की। अब बैक पार्ट में मुझे छोटा गला बनाना, तो इसमें इसमें मैं 3 इंच का ले रही हूँ ऊपर शोल्डर, और नीचे ले रही हूँ 4.5 इंच पे। और इसके बाद में इसका शेप दे देती हूँ, राउंड शेप, और कटिंग कर लेती हूँ। अब मैं इसमें भी टक्स की मार्किंग कर लूँगी, उल्टा करके फैब्रिक इस तरीके से उल्टी साइड पे ये 5 इंच पे करूँगी। बीच से मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और ऊपर भी मुझे 5.5 इंच रखना है। इस तरीके से दोनों साइड पे मैं इसी तरीके से मार्क कर ले रही हूँ, या आप पलट के वैसे थप करके मार्क भी कर सकते हैं, पर मैं इसी तरह से कर ले रही हूँ। ये हमारे दोनों पार्ट कटिंग हो गई है, फ्रंट और बैक पार्ट की। अब हमें जो आई हुक की पट्टी लगानी है उसकी कटिंग करनी है। तो जो हमारा आर्म होल का कपड़ा बचा हुआ होता है तो हम वहीं से ही निकाल लेते हैं। तो ये मैंने कटिंग कर ली है अपना आई की पट्टी। और जो इसके बाद वाला कपड़ा बचा है उसमें मैं हुक की पट्टी की कटिंग कर ले रही हूँ, इस तरीके से। क्योंकि हुक की पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड होती है और आई की पट्टी बाहर की तरफ फोल्ड होती है। इस तरह से मेरी आई हुक की पट्टी हो गई, कट गई। थैंक यू।